नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा परिश्रम इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो नवोदय विद्यालय को लेकर है। नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 के लिए प्रवेश के लिए फॉर्म आ चुके हैं। 6 जुलाई से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आप सभी को फॉर्म भरते समय ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इस बार जो नवोदय विद्यालय वाले हैं उन्होंने काफी कुछ चीजें चेंज की है। डॉक्यूमेंट्स है वो बच्चे के आज ही कंप्लीट करवा लें या आज ही उसकी एप्लीकेशन दे दें। डॉक्यूमेंट्स में डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपका बच्चा ओबीसी में है तो ओबीसी के लिए एक कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, और वो कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रहे आप जब भी बनवाने जाए तो उसको बोले कि सेंट्रल का बनवाए, केंद्र सरकार का बनवाए, राज्य सरकार का नहीं बनवाए। सबसे जरूरी बात शहरी और ग्रामीण कोटा की। नवोदय के अंदर शहरी कोटा में 25% सीटें रिजर्व होती है, ग्रामीण अंचल की 75% सीटें रिजर्व होती है। तो अगर आप शहरी क्षेत्र में होते हुए भी ग्रामीण अंचल से फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो भी जाता है तो जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे वहां जवाहर नवोदय विद्यालय हर एक रिकॉर्ड चेक करता है कि उसने कहां से पढ़ाई करी है। इस वजह से आप जब भी फॉर्म भरवाएं तो शहरी और ग्रामीण का बहुत विशेष ध्यान रखें। शहरी और अगर आपका बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास अगर ग्रामीण इलाके के स्कूल में ही पढ़ा है तो उसको भी ग्रामीण इलाके के अंदर ही फॉर्म भरेंगे। और अगर आपका बच्चा तीसरी या चौथी के 1 महीना भी किसी शहरी इलाके के स्कूल में पढ़ा है तो ध्यान रहे वो भले अभी 5वीं क्लास में ग्रामीण इलाके के स्कूल में पढ़ रहा हो, फिर भी वो शहरी इलाके में ही भरने में आएगा। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो ये वरना आपका फॉर्म सिलेक्शन होने के बाद भी वहां एडमिशन रिजेक्ट होने की 100% संभावना है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरीके से आपके सारे रिकॉर्ड चेक करेगा कि वो तीसरी क्लास कहां पढ़ा, चौथी क्लास कहां पढ़ा और 5वीं अभी कहां। आप सभी इन सभी पॉइंट्स का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। सभी चीजें पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाए उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। आपकी एक भी गलती बच्चे का फॉर्म सिलेक्शन होने के बाद भी रिजेक्ट करवा सकती है। आपका बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद भी एडमिशन को रिजेक्ट करवा सकती है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखिए। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, कहीं पे भी आपको लगता हो कि यार इससे आगे क्या करेंगे, तो आप सभी परिश्रम इंस्टीट्यूट पर विजिट कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। नीचे नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे आप लोग फोन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप गलतियां ना करें वरना अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।